और फिर हम दूसरी किताब पे चलते हैं, विच इज पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। और हम ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंटर्स कर रहे हैं जो हमने अभी किया था। इसमें बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल्स और माइंडसेट चेंजिंग, कल हमने पूरा 3 स्टेप प्रोसेस पढ़ा। एंड आज हम पॉइंट नंबर 4 से शुरू करेंगे। एंड who's reading today? I'm reading हाँ, Suraj संजू पढ़ रहे Bahri. हैं आज, है ना? हाँ मैम, सूरज बावरी। No, सूरज। Suraj Yeah, Bahri. अच्छा, My सॉरी, he's name is, reading सूरज, for the यस। first time. yeah, Wow. yeah, I'm reading for the first time. Debut reading. सूरज इज रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। Yes, ma'am. Yes. Oh, how nice. Lovely. And Welcome to the world of reading. thank you. Thank you. Good evening, everybody. Good morning, your time. Good evening, my Good time. morning. Yeah. So Are you able to see the screen? You have to start I, from I'm, point number I'm able to 4. see the screen. I'm fine. Number 4, you have freedom to choose. You can choose a good habit or a bad habit. Prayer is a good habit. Number 5, whatever mental picture backed by faith you behold in your conscious mind and your subconscious mind will bring to pass. Number 6, the only obstacle to your success and achievement is your own thought or mental image. Yes, so again a quick reminder that जो चीज हम सोच रहे हैं हमारे दिमाग में उसकी पिक्चर बन रही है और वो पिक्चर धीरे धीरे सीमेंट होने लग जाती है। सो डॉक्टर मर्फी हमको केयरफुल रहने के लिए बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं आप डेलिबरेटली क्रिएट द मेंटल पिक्चर ऑफ व्हाट यू वांट। सपोज अगर आपको कार खरीदनी है तो आपको अपने मेंटल पिक्चर में यू हैव टू बी ड्राइविंग दैट कार, यू हैव टू सी इट पार्क्ड इन द पार्किंग। आप डिसाइड करो कि आपके घर के आसपास किस जगह पे वो वाली कार पार्क्ड होगी, उसमें अपनी एनर्जी डालो। एंड इमेजिन दैट यूर ड्राइविंग द कार, इमेजिन दैट पीपल कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपको, अरे वाह यू गॉट अ न्यू कार, कंग्रेचुलेशंस। सो ये सारे इमेजरीज में चलता है। सो अपनी इमेजेस के बारे में बी वेरी केयरफुल। सो सारी हैप्पी इमेजेस और जो आपको चाहिए वो वाली इमेजेस, इसीलिए हम बोलते हैं ना विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत पावरफुल होती है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड हमेशा इमेजेस से बात करता है और इमेजेस के फॉर्म में ही वो स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन। हर चीज इमेज के फॉर्म में ही स्टोर होती है। इसीलिए जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, है ना, कई लोग कराते हैं जाके, उनको लगता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने से उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सो दे गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट जो होते हैं, जो करते हैं, और उनसे वो कराते हैं। तो उसमें भी आपको जैसे वो अल्फा और थीटा स्टेट में लेके जाते हैं, डेलिबरेटली थीटा स्टेट में लेके जाते हैं, और आपको फिर कनेक्ट करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से, कॉन्शियस माइंड को शट डाउन करके। और फिर आपको सडनली अपने पास्ट लाइफ में चीजें, और वो लगातार पूछते रहते हैं और क्या दिख रहा है, आप कैसे घर में रहते हो, आप कहाँ पर हो, आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपके आसपास किस तरह के लोग हैं, वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं। इस तरह कर करके पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं और पिछले जन्म में लेके जाते हैं, और फिर वो रिकॉल कराते हैं जब सारा। तो आपको सिर्फ इमेजेस ही तो आती है, आप देख रहे हो कि आप चल रहे हो, आप बात कर रहे हो, तो बहुत क्रिस्टल क्लियर इमेजेस विद ऑल द 5 सेंसेस, लाइक उनकी आवाज सुनाई पड़ती है, आपको दिख रहा होता है कि आप कैसे लग रहे हो, तो वो एक्चुअली आप ही होते हो। और आपके आसपास किस तरह के लोग हैं, फिर आप रिलेट करते हो, अच्छा ये वाला इंसान इस जन्म में मेरा भाई है ना, पिछले जन्म में मेरा बेस्ट फ्रेंड था, इस जन्म में वो मेरा भाई है। फिर उसके बाद आप और लोगों को वो बोलते हैं कि अच्छा और लोगों की देखो कि कौन है, फिर ये भी पता लग जाता है। तो ये सारा जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, बट इसको जानने से, सबकॉन्शियस माइंड से जब तक प्लक आउट नहीं करेंगे वो चीज, तब तक जाती नहीं है। तो कोई जरूरत नहीं होती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने की। व्हाट आई मीन टू से इज दैट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में इमेजेस स्टोर्ड रहती है, और वो इमेजेस का एक्शन रिप्ले होता है जब आप सबकॉन्शियस माइंड, जब आप कराते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। इजंट इट? सिर्फ इमेजेस तो दिखते हैं उसमें, तो हम अपनी इमेजेस क्रिएट करते हैं। कितनी बड़ी पावर है ये, है ना, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड तो स्टोर हाउस है। तो उस स्टोर हाउस में हम जो चाहें हम वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारी लाइफ की पिक्चर हम डाउनलोड करेंगे। जैसे हमको बेंटिनो मैसारो ने सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग जो किताब थी, जिसके जिसके नाम पे ये वाला हमारा ग्रुप भी है व्हाट्सएप का, तो सुपर एक्सलेटेड लिविंग किताब वो हमने शुरुआत जब की थी तो उसी किताब से की थी। तो उस बुक में हमने, उन्होंने पूरा बताया था
कि किस तरह आप सोचो कि आपके सामने, मतलब वो जो जिस तरह से जो टेक्निक उन्होंने बताई थी कि आप एक जगह बैठो शांति से आंखें बंद करके पीठ सीधी रख के, अब आप सोचो कि एक बहुत बड़ा, एक बड़ी दीवार के साइज का देयर इज अ ब्लैंक कैनवस आपके सामने, है ना, व्हाइट कलर का कैनवस है, और अब आप उस पे अपनी जिंदगी की मूवी पेंट करो, आपको क्या करना है। तो उन्होंने पूरा उसमें बहुत अच्छे से बताया था कि अपनी मूवी पेंट करो, देखो आपको कैसे आगे की जिंदगी चाहिए, जिसको वो बोलते थे ऑलवेज बी इन द फ्यूचर प्रेजेंस। दैट मीन्स क्रिएट द मूवी ऑफ योर लाइफ, और अनहुक कर दो अपने आप को पास से। और जैसे ही आप वो अपने उस ब्लैंक कैनवस पे अपना फ्यूचर जो आपको चाहिए, जिस तरह का, जैसी हेल्थ चाहिए, जितना पैसा, किस तरह की लाइफस्टाइल चाहिए, आप कैसा दिख रहे हो, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स कैसी दिख रही है, आपके हेल्थ पैरामीटर्स क्या हैं, आप कहाँ रहते हो, कौन से शहर में, किस तरह का घर है। तो वो ये बता रहे थे कि इस तरह इस ये वाला पिक्चर आप उस कैनवस पे पेंट करो। दैट इज व्हाट बहुत क्लियरली उन्होंने पूरे चैप्टर में लिखा हुआ था, दैट योर लाइफ इज अ कैनवस, यू पेंट द पिक्चर ऑफ योर फ्यूचर लाइफ ऑन दैट। है ना, आपके ऊपर है ये कि आप कैसी पिक्चर पेंट करते हो। तो यही डॉक्टर जोसेफ मर्फी यहाँ पे बता रहे हैं, दैट वॉट एवर द मेंटल पिक्चर, बिलीव इट इज डन, और अपने कॉन्शियस माइंड में क्रिएट करो ताकि वो सबकॉन्शियस माइंड में पेनिट्रेट होती रहे और वो परमानेंस ले ले वहां पे जाके, तो आप उसको अपनी जिंदगी में होता हुआ देखोगे। हम लोग एक्चुअली पास्ट से बहुत बाइंड रहते हैं, है ना, या फ्यूचर के फियर से। फ्यूचर का लव नहीं है, फ्यूचर का फियर है, वरी है। और पास से तो सारी नेगेटिव चीजें ही हम लेके आए। सो इसलिए हमको ये मेंटल मूवी मेथड और पेंटिंग द पिक्चर ऑफ योर लाइफ और इतने सारी जो टेक्निक्स है ये हमको करना पड़ेगा, बिकॉज इमेजेस आप जो सोचोगे वो आपकी रियलिटी बन जाएंगी, दैट वे। सो इसमें लिखा हुआ है ना पॉइंट नंबर 6 में, द ओनली ऑब्स्टिकल टू योर सक्सेस एंड अचीवमेंट, आपको सक्सेसफुल और हाई अचीवर बनना ही है ना, ऑलवेज कीप टेलिंग योरसेल्फ आई एम एन ओवर अचीवर, बट फिर थॉट भी तो वैसे होने चाहिए ना। सो ही सेज सिर्फ एक रुकावट है जो आपकी सफलता के रास्ते में है, कि आपका अपना थॉट और आपकी मेंटल इमेज, अगर वो गड़बड़ है तो फिर सब कुछ गड़बड़ है। या Number 7, when your attention wanders, bring it back to the contemplation of your good or goal. Make a habit of this. This is called disciplining the mind. Number 8, your conscious mind is the camera, and your subconscious mind is the sensitive plate on which you register or impress the picture. Number 9, the only jinx that follows anyone is a fear thought repeated over and over in the mind. Break the jinx by knowing that whatever you start, you will bring to a conclusion in divine order. Picture the happy ending and sustain it with confidence. Number 10, to form a new habit, you must be convinced that it is desirable. When your desire to give up the bad habit is greater than your desire to continue, you are 51% healed already. Number 11, the statements of others cannot hurt you except through your own thoughts and mental participation. Identify yourself with your aim, which is peace, harmony, and joy. You are the only thinker in your universe. Excessive drinking is an unconscious desire to escape. The cause of alcoholism is negative and destructive thinking. The cure is to think of freedom, sobriety, and perfection, and to feel the thrill of accomplishment. Yeah. So in all these points, it is about अपने माइंड को वॉन्डर, भटकने नहीं देना। वॉन्डरिंग मतलब भटकना, इधर उधर वॉन्डर नहीं करने देना हमको। जो मैं बार बार बोल रही हूँ, आई थिंक आज चैप्टर नंबर 1 से, दैट
बी कॉन्शियस ऑफ द थॉट्स एंड वर्ड्स जो हम कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड डिसिप्लिनिंग द माइंड, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, दैट हमको माइंड डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है। अगर माइंड डिसिप्लिन हो गया तो उसकी आदत पड़ जाएगी, बिकॉज एनीथिंग दैट यू कीप रिपीटिंग बिकम्स योर हैबिट। सो अभी हमारी हैबिट है ओवर वरियर होने की, बहुत वरी करते हैं, बहुत ज्यादा हर चीज को फेयर करते हैं, पैसे को फेयर कर रहे हैं, रिश्ते के टूट जाने को फेयर कर रहे हैं, पैसा नहीं आएगा उसको फेयर कर रहे हैं। तो फेयर वाली फ्रीक्वेंसी बहुत लो, बिलो 150 फ्रीक्वेंसी होती है, उसके कारण पैसा चाह के भी नहीं आएगा आपकी जिंदगी में। ओके, सो फियर फैक्टर, वरी फैक्टर हमको हटाना पड़ेगा। इसीलिए बार बार वो बोल रहे हैं डॉक्टर मर्फी, दैट विजुअलाइजेशन जो आप करते हो, इमेजरीज जो आप क्रिएट करते हो, इट हैज टू बी बैक्ड बाय फेथ। इसका मतलब है कन्विक्शन होना जरूरी है, और उसकी रियलिटी को फील करो, है ना। मैंने नेविल गॉडार्ड का एग्जाम्पल बताया था कि किस तरह वो वॉर में फंस गए थे, उनको जिंदगी बदलनी थी, वो एक बहुत अच्छे लाइफ कोच थे, वो लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से एलिविएट करते थे, वो विजुअलाइजेशन के चैंपियन थे, लेकिन उनको वॉर में लड़ने जाना पड़ा। अब उनको नहीं जाना था वॉर में, लेकिन उस वक्त होता था ना, सिविलियंस को भी जाना पड़ता था, तो वो सिविलियन थे, लेकिन उनका काम था, उनको बड़ी बड़ी किताबें लिखनी थी, उनको वॉर्स एंड करने थे, उनके लोगों को माइंडसेट को चेंज करना था, ये उनका लाइफ का पर्पस था। और वो वॉर में जाना वो कर तो रहे थे कंपल्जन के कारण, बट वो एंजॉय नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने एक रात में, एक रात विजुअलाइजेशन किया है बस, सोने के पहले, और बिल्कुल बिलीव करके कि वो चीज हो चुकी है, राइट। तो उन्होंने बस ये विजुअलाइजेशन किया कि वो अपने घर वापस चले गए हैं, उनकी वाइफ राइट साइड पे उनके लेटी सो रही है रात को, और वो अपनी वाइफ से जल्दी उठते थे। उन्होंने देखा उनकी तब 1 साल की बेटी थी, कि वो क्रिब में सोती थी लेफ्ट साइड पे, तो वो क्रिब में बेटी सो रही है, और किस तरह से वो उठ के कॉरिडोर में गए, और फिर अपने लिविंग रूम में एक आर्म चेयर पे बैठते थे वो वहां पे आर्म चेयर में गए। ये पूरा उन्होंने इमेजिन किया, और उसको इतना विविड, इतना रियल बना लिया अपने थॉट्स में, कि अगले दिन सुबह सुबह सार्जेंट आया उनका रिलीवर लेटर लेके, एंड सार्जेंट ने कहा यू हैड गिवन योर प्ली, आपने रिक्वेस्ट डाली थी कि आपको वापस घर जाना है, तो आपकी प्ली एक्सेप्ट हो गई, अब आप जा सकते हो। तो ये वाला एग्जाम्पल कितना मूविंग है, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का, बैक्ड बाय फेथ एंड बिलीफ। उन्होंने तो ये नहीं सोचा कि मना कर दिया तो, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा नहीं सोचा कि कल क्या होगा, कहीं वॉर में मैं, ऐसा तो नहीं दैट आई विल गेट किल्ड इन द वॉर, कहीं वॉर में ऐसा तो नहीं मुझे यूएस से किसी और कंट्री जाना पड़े बिकॉज आई लिव इन द यूएस, यू नो, लाइक ऑल दोज थिंग्स आपको बहुत बहुत विविडली सोचना होता है। विजुअलाइजेशन बैक्ड बाय फेथ, और वो चीज जिंदगी में बहुत आराम से होगी। सो दैट इज व्हाट ही सेड एंड एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड फॉर इट दैट वे। ठीक है, और जो बाकी का हम ऑलरेडी चैप्टर्स में पढ़ ही चुके हैं, तो वो बोल रहे हैं हमेशा अपने आप को पीस, हार्मनी एंड जॉय के साथ आइडेंटिफाई करो, चाहे आउटर एनवायरनमेंट ने कुछ भी किया हो आपके लिए। You may have done something which is not very good and you got hurt because of that, right? आपको इमोशनली आप बहुत टर्मोइल्ड हो गए थे किसी के बिहेवियर और एक्शन से, बट हमारी लाइफ से लव, पीस, हैप्पीनेस एंड हीलिंग की ही वाइब्रेशन निकलनी है, बिकॉज आप इन सेशंस में हो, वो इंसान नहीं है ना। एंड इट विल नॉट वर्क, आपका जिंदगी में डाउनवर्ड स्पाइरल आएगा अगर आप उसकी वजह से गुस्सा होना शुरू हो गए, और आप उसकी वजह से बहुत हाइपर इमोशनल लेके विक्टिमहुड में रहते हो। यू आर नॉट अ विक्टिम, राइट, यू आर द पावर। इफ यू हैव सबकॉन्शियस माइंड देन यू आर द पावर, एंड वी ऑल हैव सबकॉन्शियस माइंड। सो हम सब क्रिएट कर सकते हैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से। एंड ड्रिंकिंग का हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ा है। या सो विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट नंबर 13. Yeah. Many people remain alcoholics because they refuse to admit it. Number 14, the law of your subconscious mind, which held you in bondage and inhibited your freedom of action, will give you freedom and happiness. It depends on how you use it. Number 15, your imagination took you to the bottle. Let it take you to freedom by imagining you are free. Number 16, the real cause of alcoholism is negative and destructive thinking. As a man thinketh in his heart, parenthesis, subconscious mind, so is he. Number 17, when fear knocks at the door of your mind, let faith in God and all things good open the door.
सो दिस इज अबाउट इट दैट whenever ऐसी कोई वरीसम सिचुएशन आती है एंड यू फील दैट यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट, कई बार होता है ना हमारी जिंदगी में, सो जस्ट से दैट गॉड इज मेकिंग द परफेक्ट रेजोल्यूशन। ओके, इट विल बी रिजॉल्व्ड इन द परफेक्ट ऑर्डर। मतलब जो भी समस्या आई है उसका समाधान भगवान करेंगे। आपको अपना काम करना है, दैट आपको अपनी एनर्जी डिप नहीं होने देनी है, बिकॉज एट द एनर्जी लेवल माई एंड योर एनर्जी इज वन। सो अगर मैं अपनी एनर्जी, मेरी अगर एनर्जी हाई है और मैं आपसे डील कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर, आपके थॉट प्रोसेस, आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जैसे ही आप मेरे एनवायरनमेंट में, किसी और के भी एनवायरनमेंट में अगर आए, है ना, एट द एनर्जी लेवल वी आर ऑल वन। और एनर्जी सिर्फ दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। तो ये अब आपकी चॉइस है कि कभी कभी आपको जबरदस्ती अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में रखना पड़ेगा। सो इसी तरीके से फियर और वरी बैनिश होती है जिंदगी में। सो इसीलिए यूज द बेस्ट ऑफ द वर्ड्स जो आप चाहते हो, लाइक यू नो थैंक यू, और यू कैन जस्ट बी इन टू अप्रिसिएशन दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द हाउस आई लिव इन, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। सो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी बहुत हाई होती है, लव की एनर्जी उससे भी हाई होती है। आई लव डूइंग दिस, आई लव डूइंग दैट। एंड विजुअलाइजेशन से, और ये जो शब्द आप बार बार हो रहे हो, फिर से शाम को इवनिंग में कुछ होगा, अगेन यू विल फील बैड अबाउट इट। फिर से आपने अपने आप पे वर्क किया और आपने लव, पीस, हैप्पीनेस, हार्मनी एंड वट एवर, एंड आई रियली अप्रिशिएट द ट्रीज एंड द प्लांट्स एंड ऑल दैट, राइट। फिर से थर्ड टाइम कुछ ऐसा हुआ, फिर से आपने ये चॉइस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न नया बनना शुरू हो जाएगा, है ना, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। सो क्योंकि आप रोज, जब आपकी लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को चॉइस ऑफ वर्ड्स ऐसी दे रहे हो नॉन स्टॉप, दैट लव, हैप्पीनेस, पीस, हार्मनी, तो आप देखोगे इन वर्ड्स की चॉइस के कारण एक नए न्यूरल पैटर्न स्टैब्लिश होते जा रहे हैं हमारे ब्रेन में। एंड नाउ हम जो चीजें अट्रैक्ट करेंगे वो अलग तरीके की होंगी, बिकॉज आपने अंदर जाके, लिटरली सबकॉन्शियस इज अ डीपर माइंड जिसको हम बोलते हैं, तो डीपर माइंड में अपने रिपीटिशन के कारण नए न्यूरल पैटर्न स्टैब्लिश किए। सो पुराने वाले अपने आप ऑब्सोलीट हो गए, खत्म हो गए, और उसकी जगह वो नए न्यूरल पैटर्न से रिप्लेस हुआ। अब आप देखोगे दैट कोई भी सिचुएशन आपकी जिंदगी में नेगेटिव आएगी, अब उसकी स्थिरता खत्म हो जाएगी, वो टिक नहीं पाएगी आपकी जिंदगी में, एकदम से चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी उस सिचुएशन की। वाई? बिकॉज सबकॉन्शियसली आपने अपने ऊपर वर्क किया है कि जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आती थी, आप यही बोलते थे that I thank God for this and I know God is there. Thank you, universe. I'm very, very grateful to everything in my house. I'm very grateful to all my friends, to all my relatives. I'm very, very grateful to the trees and plants. मैं बहुत grateful हूँ खाने के लिए जो मुझे sustain करता है, मुझे healthy. I'm very grateful to my legs. I'm very grateful to my fingers. That way. अब आपने जबरदस्ती, आपको अंदर बहुत बुरा लग रहा है, बट आप जबरदस्ती ऐसे थॉट्स चूज कर रहे हो, बिकॉज आपको पता है दैट उन नेगेटिव थॉट्स में रहोगे तो वो एनर्जी फील्ड आपका क्रिएट होगा और आप बहुत भारी समस्या और इनवाइट कर रहे हो अपनी जिंदगी में, है ना, क्योंकि आपके वी आर ऑल चलते फिरते मैग्नेट्स, दैट्स वेरी क्लियर। हम पूरी तरह से चुंबक होते हैं, और ये लॉ है वेदर वी बिलीव इट और नॉट, है ना। कई बार हमने देखा है कि आज का तो दिन ही खराब था, वो दिन इसलिए खराब था बिकॉज सुबह से वो एनर्जी खराब थी, है ना। उसके बाद घर में कुछ हो गया था, फिर आप लेट हो गए उसी दिन ऑफिस के लिए, उसी दिन कोई आपके पास बहुत स्टिंकर ईमेल आ गई, उसी दिन कुछ और होगा कि किसी से आपका झगड़ा हो गया, उसी दिन आप जा रहे थे और आपका जूता टूट गया, सैंडल ब्रेक हो गई, उसी दिन फिर आप जाओगे तो आप देखोगे कि आपकी बस छूट गई, योर कार हैड अ ब्रेक डाउन, इट डिड नॉट स्टार्ट। उसी दिन ऐसा होगा कि कोई और आके कार को डेंट लगा जाएगा, क्योंकि सुबह से आपकी एनर्जी नेगेटिव थी। बिकॉज लॉ है ये, दैट अगर आप अपनी एनर्जी पे वर्क नहीं करते हो इंस्टेंटली, तो आप वो सारी चीजें एक के बाद एक अट्रैक्ट करते जाओगे, एंड इट गिव्स अ रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट इज जैसे पत्थर डालते हैं हम किसी भी पानी में, तालाब में, लेक में, तो आप देखते हो उसके अराउंड सर्कल फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं और वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, तो वो रिपल इफेक्ट होता है। तो वो रिपल इफेक्ट हमारी एनर्जी का हमारी जिंदगी में आएगा, लेकिन आपने उस कॉर्ड को कट कर दिया, वो चेन थी रिपल इफेक्ट की, आपने उसको कट कर दिया, ठीक है, आपने एकदम से अपना थॉट चेंज कर दिया, तो अपने आप आपकी एनर्जी उसकी वजह से चेंज हुई। अब जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो
अब वो चीजें चेंज होने शुरू हो जाएंगी। तो उसका इंस्टेंट रिजल्ट होता है, एज दे से दैट टाइम एंड स्पेस नहीं होता है। अगर आप जैसी एनर्जी चेंज करते हो, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी की चीजें इस्तेमाल मतलब अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो इसीलिए वरी फियर में नहीं जाना है। सो नेक्स्ट वाला चैप्टर ही यही है, how to use subconscious mind to remove fear, but we will do this tomorrow. And thank you so much for reading so beautifully. I'm so Oh, happy both of you read today. और thank you. मतलब प्लीज मोर न्यू पीपल कम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर Thank ब्यूटिफुल you. रीडिंग एंड Thank सच you एन so अमेजिंग much. डिक्शन। थैंक Yeah, यू ma'am. सो And she's Oh, here in the session for so long, ma'am. But today we got I this have. opportunity to see you. So You, grateful we are. So grateful. How oh, thank nice. you. This is really I happy. wonderful. So I'm so No, I'm happy happy. all of you who have never read before are taking your first step into reading. Please अपने नाम दिया करो। अगर आपको भरना नहीं आ रहा है ना, there are so many people, maybe they are not very techno savvy, तो आप हम में से किसी को बता सकते हो। आप उन्नति को Yeah. टेक्स्ट कर सकते हो, आप प्रिया को टेक्स्ट कर दो कि इस दिन मेरा नाम भरना है रीडिंग में, फर्स्ट बुक और द सेकेंड बुक। सो प्लीज गिव योर You, नेम्स। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। thank you. But that's me. I'm not very techno savvy, and I did that. No, that's So absolutely okay. So there's always a way out. yeah. Yeah. Anyway, it was fun. I know. Yeah. Thank you. Thank you Thank so you much. so Thank much. you.